इससे होगा अब खेती में जादू। उठ बंदे शुरू कर वही धंधे। दोस्तों किसान भाई के जीवन में वैसे तो कुछ ज़्यादा नयापन नहीं होता है, वही रूटीन होता है। फर्टिलाइज़र डालो, दवाइयाँ डालो, स्प्रे करो, फसलों की बिजाई करो, कटाई करो, मंडी लेकर के जाओ। कभी भाव मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। कभी किसान भाई खुश होते हैं तो कभी उदास भी होते हैं क्योंकि भाव नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों खेती में कुछ नया नया नवाचार करते रहेंगे तो इस जीवन की गाड़ी को थोड़ा सा आसानी और बेहतरीन तरीके से जिया जा सकता है और आसान तरीके से जीवन की गाड़ी को चलाया जा सकता है। तो आज से दोस्तों आप भी कहावत बदल दो, उठ बंदे कुछ शुरू कर नए धंधे। तो नया धंधा यानी नया कुछ काम करना चाहिए। खेती में एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कभी रिजल्ट कम मिलेगा तो कभी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों जब अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो खुशी आपको भी मिलेगी, आपके परिवार को भी मिलेगी, आसपास के जो साथी लोग हैं उनको भी खुशी मिलेगी। खैर आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों खेती में गुड़ का इस्तेमाल। देखिए आप मार्केट में जाते हैं, बहुत तरीके के फर्टिलाइज़र, टॉनिक, दवाइयाँ, बहुत कुछ परचेज करते हैं। आजकल बहुत सारी चीज़ें महंगी आती हैं। सेकंड दोस्तों जो केमिकल वाली चीज़ें आ रही हैं उससे हमारी मिट्टी ख़राब हो रही है। भर भर के बैग आप फर्टिलाइज़र डालते हैं लेकिन फसलों में रिजल्ट नहीं मिलता है, पैदावार बढ़ नहीं रही है और ख़र्चा बढ़ रहा है जबकि, और ख़र्चा बढ़ने की वजह से किसान भाई को बचत भी कम हो रही है। तो हमें जो घर में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खर्चे की भी बचत होगी। और खेती में इस सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वीडियो मेरे ही हैं प्रैक्टिकल कि गुड़ का हम किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर साल मैं वीडियो लेकर के आती हूँ, अलग तरीके से हमारी फसलों में इस्तेमाल करती हूँ और हर तरीका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। तो दोस्तों आज मेरे पास वो लिक्विड गुड़ नहीं है क्योंकि हम अभी लेकर के नहीं आ पाए, लेकिन मेरे पास ये वाला गुड़ है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। यूपी है, हरियाणा है, जहाँ पे लिक्विड गुड़ बनता है, जो बहुत ही काले कलर का सा गुड़ होता है, लाट जिसे हम कहते हैं, अगर वो मिल जाए तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर में उसी का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत ही सस्ता भी मिल जाता है। लेकिन हमारे पास ये गुड़ है तो हम आज इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों गुड़ की अगर मैं बात करूँ कि खेती में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है दोस्तों, आप रासायनिक खेती कर रहे हैं यानी रासायनिक चीज़ें, फर्टिलाइज़र, दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं फसलों में भी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती में तो दोस्तों वरदान है गुड़, तो ऑर्गेनिक खेती में तो आपको करना ही पड़ेगा। फ़ायदे की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं हमारी मिट्टी में। माइक्रोबियल एक्टिविटी आपको बढ़ानी है। माइक्रोब्स को एनर्जी मिलेगी, फूड मिलेगा, एनर्जी मिलेगी तो उनकी एक्टिविटी बढ़ेगी। एक्टिविटी बढ़ेगी तो जो पौष्टिक तत्व, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, बहुत सारे रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल डाल के मिट्टी ख़राब हो चुकी है, पीएच बढ़ चुका है, पौष्टिक तत्व अपटेक नहीं कर पा रही हैं फसलें। तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो फिक्स हुए पौष्टिक तत्व भी फसलें अपटेक करने लग जाएंगी। ये इनडायरेक्टली बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने से ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है, आपको रूटीन करना पड़ेगा। आपको अपने हर फसल में एक बार दो बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे कर सकते हैं वो मेरे आगे मैं डिस्कस करूँगी, लास्ट तक आप बने रहें। देखिए ज़्यादा ठंड जहाँ पे पड़ती है, ज़्यादा पाला जहाँ पे पड़ता है, जैसे कि राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है और 3-4 दिन में फसल ख़राब हो जाती है। तो वहाँ पे आप अगर अपनी फसलों में समय समय पे गुड़ का इस्तेमाल करते रहेंगे, गुड़ की जो नेचर होता है, तासीर होती है, वो गर्म होता है। तो दोस्तों आप अगर अपनी मिट्टी में, अपने फसलों की जड़ों में आप चलाएंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और ज़्यादा ठंड या ज़्यादा पाले का असर आपकी फसलों में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको 15 दिन 20 दिन के गैप से 2 बार इस्तेमाल करना है। जब ज़्यादा ठंड की शुरुआत हो जाए उसी समय आपको इस्तेमाल करना है अपनी फसलों में। गेहूं की फसल में पहला पानी लगभग किसान भाई लगा चुके हैं, लेकिन दूसरे पानी में, तीसरे पानी में आप लगा सकते हैं। बाली निकलने से पहले पहले जो भी आप पानी लगा रहे हैं, बीच में 15 दिन का गैप रखिए और अपनी गेहूँ की फसल में चलाइए। ठंड का असर देखने को नहीं मिलेगा। कल्चर बना करके बहुत सारे फसलों में चला सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों आपको ठंड से अपनी फसलों को बचाना है, रूट में टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो गुड़ का आप इस्तेमाल कर लीजिए। चाहे किसी भी फॉर्म में आप इस्तेमाल करें, कल्चर के साथ चलाएं, डायरेक्ट गुड़ चलाएं, कैसे भी चलाएं।
दोस्तों गुड़ होता है नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि जब भी फसल, किसी भी फसल में बढ़वार फुटाव का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करना है, स्पेशली बढ़वार कम लेकिन फुटाव बहुत ज़्यादा करना है, कल्ले ज़्यादा निकालने हैं, ब्रांचेज ज़्यादा निकालनी हैं, तो उस समय भी आप किसी भी रूप में दोस्तों गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करता है गुड़। गुड़ के पोषक तत्वों की बात करें, आयरन से भरपूर होता है दोस्तों गुड़, यानी आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, पोटास है, इनका रिच सोर्स होता है गुड़। इसके अलावा दोस्तों फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं। तो फसलों में पोषक तत्व की भी पूर्ति होगी हमारी फसलों में गुड़ से। उसके बाद में दोस्तों इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है गुड़। रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी बढ़ती है, रोग नहीं आते हैं। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि जड़ों में अगर आप चला रहे हैं तो मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी बढ़ती है, जल धारण क्षमता बहुत अच्छी बढ़ती है गुड़ से। क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कोई रासायनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है, और 100% ऑर्गेनिक गुड़ का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और ओरिजिनल ऑर्गेनिक गुड़ की पहचान भी दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जो डार्क कलर का गुड़ आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो सफ़ेद कलर का सा चमकदार गुड़ आता है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केमिकल डाल करके प्रोसेस किया हुआ वो गुड़ होता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वो थोड़ा महंगा भी आता है। सस्ता गुड़ आता है, ब्लैक कलर का सा या डार्क रेड कलर का सा गुड़ आता है। डार्क कलर में जो गुड़ आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें खुशबू भी अलग आती है और एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट होता है। जहाँ पे ये गुड़ बनते हैं, गुड़ की फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ से आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। लिक्विड गुड़ ले सकते हैं या मेरी तरह ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन जो डार्क कलर में हो, ख़राब सा लगे, उसका इस्तेमाल करना चाहिए एग्रीकल्चर में, वो माइक्रोब्स के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों गुड़ का इस्तेमाल आप कैसे कैसे कर सकते हैं अपनी खेती में। देखिए, डायरेक्ट ऐसे डालेंगे तो सिर्फ गुड़ का ही फ़ायदा मिलेगा, लेकिन और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है दोस्तों, मेरे पास ये देखिए, मेरे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हैं। उपले डाल करके आप उपले डालेंगे 100 लीटर पानी में, 200 लीटर पानी में 5 केजी से 20 केजी तक आप उपले लीजिए, गुड़ ले लीजिए। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे कि दही है, बेसन है, ऐसी चीज़ें मिला सकते हैं आप। फुलविक वगैरह भी मिला सकते हैं, सीविड मिला सकते हैं, और फिर आराम से 7 दिन 10 दिन रखिए, फिर आप छान करके अपनी फसलों में चला सकते हैं। तो गुड़ के साथ साथ में उपले में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। कंडीशन ये है कि ये पुराने होने चाहिए, 6 महीने पुराने। हाई पावर फर्टिलाइजर नाम से आप सर्च करेंगे, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, बनाना आप सीख सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है ये, आप चला सकते हैं। गुड़ का दूसरा जो बेस्ट तरीका है वो है दोस्तों, ये देखिए मेरे पास बोतलें हैं और ये इस्तेमाल हम करेंगे, इसका मेरा आगे वीडियो आएगा। जो भी हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, जो भी दोस्तों, जैसे कि फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, एजिटोबैक्टर है, जो कि एनपीके कंसोर्टिया नाम से आता है, इफ्को का भी आता है, क्रिफ्को का भी आता है, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं। ये बैक्टीरिया को डेवलप करेंगे आप गुड़ में, और फिर उसके साथ में गुड़ भी चला जाएगा, ये बैक्टीरिया भी चले जाएंगे, बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ जाएगी। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। थर्ड जो तरीका है दोस्तों, हम बहुत तरीके की देखिए ऑर्गेनिक खेती करते हैं, वहाँ पे किसान भाई यूज करते हैं। ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, निमेटोड कंट्रोल करने के लिए पैसिलियोमाइसिस लीलासिनस है, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हम डेवलप करके और फिर गुड़ के साथ में दोस्तों चला सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी कल्चर बनाते हैं, जैसे कि सरसों की खली का कल्चर आप बना रहे हैं, तो सरसों की खली भी आप 10 केजी, 20 केजी, 5 केजी, जितने भी आप ले रहे हैं फसल की अवस्था के अकॉर्डिंग, उसको भी अगर डेवलप करना है, फर्मेंट करना है फटाफट, तो आपको गुड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके साथ में भी गुड़ चला जाएगा। वहीं कपास की खली का हम फसल की लास्ट दोस्तों हार्वेस्टिंग स्टेज पे करते हैं, कलर ज़्यादा अच्छा लाने के लिए, तो उस समय मेच्योरिटी स्टेज पे हम कपास की खली को यूज करते हैं। तो कपास की खली के साथ में भी दोस्तों आप आराम से गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से कोई भी कल्चर को डेवलप करना है, किसी भी चीज़ को फर्मेंट करना है, उसमें गुड़ का इस्तेमाल करके हमारी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सबसे सिंपल है दोस्तों, गौशाला से लाइए, या आपके पास जो भी पशु है, गाय है तो बहुत अच्छी बात है, गौमूत्र ले लीजिए 5
लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर तक आप ले सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। 2 केजी उसमें गुड़ डाल दीजिए। एक दिन आप 200 लीटर पानी में मिक्स करके रख दीजिए और उसके बाद में अपनी फसलों में चला दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है और गुड़ बहुत सस्ते वाला आप लाइए। मुश्किल से मुश्किल दोस्तों 150 रुपये 200 रुपये तक का खर्चा होगा और अपनी फसलों में आपको रिजल्ट मिलता रहेगा बहुत अच्छा। दोस्तों गुड़ का एक और सबसे अच्छा प्रयोग होता है, आपके पास बागवानी में पौधे हैं, पौधों में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, 15 साल, 20 साल आपको प्रोडक्शन लेना है, पौधे ख़राब नहीं होने चाहिए, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि पौधा हेल्दी रहे, उसमें डिजीज़ कम आए। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं या फिर जो सब्जियों की खेती करते हैं जिनके पास फसल अवशेष हैं या फर्टिलाइज़र है जो कच्चा खाद है उसको जल्दी से जल्दी सड़ाना है, ह्यूमस बहुत अच्छा बने, उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका है दोस्तों गुड़ का इस्तेमाल कीजिए। गुड़ को पानी में घोलिए और उस पानी को आप गोबर की खाद में या फसल अवशेष में डालिए, ह्यूमस बहुत ही अच्छा बनता है और फसल अवशेष हैं या गोबर की खाद है बहुत अच्छे से और फटाफट सड़ते हैं। दोस्तों ये गुड़ का प्रयोग शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा और जो कि हम आगे भी हमारे वीडियो आएगा, प्रैक्टिकल वीडियो आएगा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप फसल अवशेष को सड़ाने के लिए और अच्छा ह्यूमस बनाने के लिए। अभी एक प्रयोग दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। ये मेरे पास है ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास है, बायोनिमेटोन है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कल्चर मैं बना रही हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। तो ये है दोस्तों बायोक्योर बी नाम से सुडोमोनास है इसमें और ये आपको 1 एकड़ के लिए 500 ml लेना चाहिए और 2-3 बार आप इसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये हमने आधा यूज पहले कर चुके हैं और आधा यूज अभी हम कर रहे हैं 500 ml। इस टाइप का ये आता है, देखिए ये सारी चीज़ें दोस्तों पाउडर फॉर्म में भी आती हैं और लिक्विड में भी आती हैं। लिक्विड का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है इसलिए हम लिक्विड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये भी 500 ml में ले रही हूँ, ये इस टाइप का आता है। थर्ड है दोस्तों निमेटोड को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनिक में एक ही चीज़ आती है, वो है बायोनिमेटोन नाम से, पैसिलियोमाइसिस लीलासिनस इसमें आता है। तो फंगस भी कंट्रोल होगी, निमेटोड भी कंट्रोल होगा, सब तरीके से कंट्रोल करने के लिए फसलों को सुरक्षित करने के लिए हम ये 3 चीज़ें एक साथ इस्तेमाल करते हैं और ऐसा ही आपको करना चाहिए। तो ये बायोनिमेटोन है, ये ऐसा आता है, ये भी आपको 500 ml लेना है। तीनों चीज़ें डाल दी दोस्तों, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और बायोनिमेटोन। अब इनके साथ में आपको डालना है ये गुड़। गुड़ आपको लेना है 2 केजी, 200 लीटर का ये टैंक है कंप्लीट, बाकी पानी से भरना है। और दोस्तों इस गुड़ का जो बिल्कुल देखिए ढेली नुमा है बड़ा सा, इस गुड़ को आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे यहाँ पे राजस्थान में भेली बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे राजस्थान कल्चर की अगर मैं बात करूँ, जो भी शुभ कार्य होता है उसमें इस भेली का इस्तेमाल करते हैं। और आपके दोस्तों कौन से कार्य पे इसका इस्तेमाल करते हैं और इस मोटे गुड़ को क्या बोलते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो ये मेरे पास है दोस्तों 2 केजी का, इसको मैं अकेले को डाल दूँगी और 5-7 दिन रखेंगे तो ऑटोमेटिक पिघल जाएगा, इसलिए मैं केवल ये अकेला ही डाल रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इससे होगा अब खेती में जादू। यहाँ पे ये आज में पिघल जाएगा अभी थोड़ी देर में और 5-7 दिन इसको रखेंगे फिर यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे इसका वो हमारा आगे वीडियो आएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं गुड़ के इस्तेमाल करने के। आपके पास भी कोई भी फसल है, सब्जियों की खेती आप कर रहे हैं, बागवानी में पौधे हैं, 15 दिन के गैप से 2 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसलों में इस्तेमाल करते रहिए और कम से कम 2 बार आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। फसल की किसी भी अवस्था में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा खेती में वाकई में चमत्कार, जादू होता है। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।